हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हमने जो है 60 MCQs जो हमने कवर कर लिए थे MP ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके लिए हमने कवर कर लिए हैं। तो आज से हम नेक्स्ट जो है अभी इस लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट MCQs हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो MCQs हैं नेक्स्ट जो वाला जो है, विच ट्रोपोजॉइड इज़ सस्पेक्टेड इफ़ इंजेस्टेड रेड सेल आर सीन ऑन ए सलाइन वेट प्रिपरेशन। तो ऐसा कौन सा ट्रोपोजॉइट है जो कि सलाइन वेट प्रिपरेशन में हमें दिखाई देता है रेड सेल के अंदर। तो वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सलाइन वेट प्रिपरेशन अपन जब करते हैं तब इसका ट्रोपोजॉइट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मल्टीपल माइलोमा वी सस्पेक्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ऑन द पेरीफेरियल स्मेयर। तो पेरीफेरियल स्मेयर जब हम बनाते हैं तो पेरीफेरियल स्मेयर में मल्टीपल माइलोमा में जो किस प्रकार का दिखाई देता है, तो जो अपना रोलेक्स फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर ए डायबिटीज़ पेशेंट लॉन्ग टर्म कंट्रोल। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोलाइटेड हीमोग्लोबिन, इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज़ टाइपिकल ऑफ कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। इसमें कौन सा रिजल्ट जो है अपना कैम्पिलोबैक्टर से मैच करता है, तो हम देख लेते हैं। ऑप्टिमल ग्रोथ जो है 42 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है। ये कैटलेज नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीडेज भी नेगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्टिमल ग्रोथ एट 42 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट काउंट विल इंक्रीज इन पैरासाइटिक एंड एलर्जिक रिएक्शन। जो WBC सेल्स हैं, जब टोटल WBC काउंट हम करते हैं, टोटल WBC काउंट जब हम करते हैं तब हमें जो है कौन सी जो है सेल्स जो है उसकी जो हमें बढ़ा दिखाई देती है, ज़्यादा इंक्रीज दिखेगी पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन में, तो वो है आपका इओसिनोफिल जो है वो हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इन्फेक्शन इज़ यूजुअली डायग्नोस्ड बाय फाइंडिंग एग्स। फाइंडिंग एग जो है फॉर्म जो है वो हमारा सेल्यूलोज टैप प्रिपरेशन के द्वारा हम वर्मिकुलरिस का इन्फेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा सेल इन्वॉल्व इन विच सेल लाइन। तो कौन से प्लाज्मा सेल किसमें हमें दिखाई देगी, इन्वॉल्व रहेगी, तो वो हमारा लिम्फोसाइटिक में हमें ये दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोरेट मेथड ऑफ डिटरमाइन सीरम टोटल प्रोटीन इज डिपेंडेंट अपन। तो किस में डिपेंड रहता है, ये नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड पे ये डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट यूजफुल इन डिफ्रेंशिएटिंग कार्टिकोबैक्टर एंड सल्मोनेला। तो ये किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं कार्टिकोबैक्टर और सल्मोनेला को, तो वो है लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज, ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन आर टू अवॉइड क्लीनिंग लिटर्स बॉक्सेस ऑफ देयर हाउस कैट अंटिल प्रिवेंट डिलीवरी टू प्रिवेंट कंजेनाइटल इन्फेक्शन फॉर। कंजेनाइटल इन्फेक्शन के लिए जो है डिलीवरी के टाइम में हमें क्यों करते हैं अपन ऐसा, तो वो आपका इसका आंसर जो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम ये करते हैं, प्रेग्नेंट वुमन ये करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम एंड जेंट प्लेटलेट बेस्ट डिस्क्राइब। इसमें जो है कौन सा रहेगा, जेंट प्लेटलेट और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, यदि लंबे समय से जो है ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें इसका जो सही आंसर है ए नंबर का है, बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKD वुड एग्जिबिटेड। तो इसका सही आंसर होगा आपका नॉर्मल CO2 एंड H2CO3 एंड pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनदर नेम ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी का अन्य नेम और कौन सा है, तो वह उसका सही आंसर आपका है इनेट इम्यूनिटी, इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ यूरिन प्रिजर्वेटिव। यूरिन प्रिजर्वेटिव के लिए इनमें से कौन सा यूज़ अपन करते हैं, तो वो जो आपका बोरिक एसिड करते हैं। ये हार्मोनल टेस्ट जब हम करते हैं तब उसके लिए यह प्रिजर्वेटिव का यूज़ हम करते हैं, बोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोप्स फैटिलिस मीन्स होगा इसमें से 4 डिलीटेड अल्फ़ा जीन्स, ये इसका ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ कंट्रोल दैट कंटिन्यू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पीरियड 6 कंसेक्टिव डेज इज़ कॉल्ड। तो उसे हम 6 कंसेक्टिव में जो वैल्यू जो है आपकी डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी तो उसे हम ट्रेंड हम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बैक्टीरिया। तो हीमोफिलस के लिए यह कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग वुड कॉज एन इंडिविजुअल टू रिजेक्ट एज अ ब्लड डोनर। तो हम किस कंडीशन में जो है ब्लड डोनर को हम रिजेक्ट करेंगे, तो वह है हमारे, एक तो पल्स जो है 95 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर DL होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एज 50 तक हम बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर जो है 180 टू 120 मर्क्यूरिक नहीं होना चाहिए, ये 80/120 जो है नॉर्मल BP का डोनर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा D नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट फ्रॉम ए रेट ऑफ सिंथेसिस एबनॉर्मली। जो है एबनॉर्मली सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कम होता है ये एबनॉर्मल। तो जैसे कि हमारा बीटा थैलेसीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन CC हो गया, हीमोग्लोबिन लाइपेज सिंड्रोम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिकल सेल एनीमिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्यून मीडिएटेड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाई लो प्लेटलेट काउंट एंड फाउंड प्राइमरी इन चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मे हैंगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन कंडीशन इज़ कॉल्ड। तो जब एबनॉर्मल यूरिन जो है इंक्रीज़ होती है, नॉर्मल से एबनॉर्मल जो है इंक्रीज़ होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। एनयूरिया जब जो है लेस देन 50 या 100 ml जो है 24 आवर्स में यूरिन का सिक्रेशन होता है, या फिर होता ही नहीं, एब्सेंस होता है, तो उसे एनयूरिया कहते हैं। और 500 ml तक होता है या उससे कम होता है तब उसे ओलिगोयूरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज़ कब पूछा है, एबनॉर्मल इंक्रीज यूरिन हो रहा है वॉल्यूम उसका, तो आपका हो जाएगा पॉलीयूरिया यह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रेजेंट ऑन द डिप स्टिक यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। जो अपन यूरिन का जो डिप स्टिक होती है, जो स्टिक के द्वारा हम टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें जो है कौन सा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्रेजेंट रहता है, किस टेस्ट के लिए अपन करते हैं, तो वो आपका कीटोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 85 नंबर का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, मेजर लाइट दैट इज स्कारलेट बाय स्मॉल पार्टिकल एट लाइट एंगल टू द बीम इंसिडेंट ऑफ द क्यूबेट ऑन द प्रिंसिपल। जब जो है कैलोरीमीटर का ये पूछा हुआ है सवाल, ये कैलोरीमीटर का है। जब क्यूबेट ट्यूब हम रखते हैं तो लाइट जो है उस किस एंगल से जाती है, तो उसका कहते हैं अपन, तो नेफ्लोमीटर में जो है इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, इसके द्वारा हम मेज़र करते हैं लाइट को नेफ्लोमेट्री के द्वारा। नेक्स्ट है, मेथड ऑफ द फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर आयनिक चेंज एंड मॉलिकुलर साइज ऑफ प्रिंसिपल। इसका मॉलिक्यूलर साइज और प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसका सही आंसर है अपना तो इसका सही आंसर है
इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज प्रोड्यूसिंग, पेनक्रियाज जो है कौन सी अल्फा सेल को प्रोड्यूस करता है? तो वो आपका ग्लाइकोगोन जो है अल्फा सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। वहीं पर हम बीटा सेल की बात करें, बीटा सेल के द्वारा जो है इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोगोन जो होता है वह जो है ग्लूकोगोन जो होता है वो ग्लाइकोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज विल शो इंक्रीज लेवल ऑफ एल्कलाइन फास्फेट, कौन सी डिसीज़ में जो है एल्कलाइन फास्फेट का जो लेवल जो है वह इंक्रीज होता है? तो वो होता है हेपेटाइटिस लिखा हुआ है। थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस, तो इसका सही आंसर है बोथ, 2 और तीसरा नंबर का जो है मतलब कि बी नंबर का थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक जॉन्डिस में जो आपका एल्कलाइन फास्फेट जो है वह इंक्रीज हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which one of the following level maintain in body by parathyroid gland, कौन सा लेवल पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो मेंटेन करती है? तो वह आपका कैल्शियम को जो है मेंटेन करती है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज आल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट बिलिरुबिन को और हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो वह है कंजुगेटेड बिलिरुबिन और वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन के नाम से हम यह डायरेक्ट बिलिरुबिन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज कार्टिसोल लेवल इज सीन ऑन विच सिंड्रोम, जो कोशिंग सिंड्रोम जो है कोशिंग सिंड्रोम जब होता है तब जो है कार्टिसोल लेवल जो है आपका इंक्रीज हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और नाइजेरिया गोनेरियाई इज़ दैट नाइजेरिया मेनिंजाइटिस फॉर्मेट ओनली, तो नाइजेरिया मेनिंजाइटिस और नाइजेरिया गोनेरियाई में जो है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस किस प्रकार फॉर्म करता है? यह जो है मेल्टोज जो है यह फॉर्म करता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट में मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, टेलुरेट हाइड्रोलाइसिस, इलेक टेस्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है चाइनीज़ लेटर अरेंजमेंट रहता है उसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेलोराइड हाइड्रोलाइसिस होता है और इलेक टेस्ट जो है करते हैं उसके लिए, तो कौन सा बैक्टीरिया इसमें? तो वो है आपका कॉलोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ यूरिएज पॉजिटिव, इंडोल पॉजिटिव एंड H2S पॉजिटिव, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि यूरिएज भी पॉजिटिव है, इंडोल भी पॉजिटिव है और H2S भी पॉजिटिव है? तो वह आपका प्रोटियस जो बैक्टीरिया है, यह जो है यूरिएज भी पॉजिटिव है, इंडोल भी पॉजिटिव है और HBS भी पॉजिटिव है, प्रोटियस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल अपीयर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच बैक्टीरिया, जो है कौन से बैक्टीरिया में जो है सिंगल अपीयर होता है दिखाई देता है? वो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी जो है इसमें यह अपना दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्टैंड विच सिल्वर इम्प्रेग्नेशन एंड कैन बी बाय डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप सीन, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा हम जो है कौन से बैक्टीरिया को हम देखते हैं जब हम सिल्वर इम्प्रेग्नेशन करते हैं या स्टैन करते हैं? तो वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है, इसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं। कब? जब हम सिल्वर इम्प्रेग्नेशन स्टैन का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवेंस्टन जैनसन इज़, जिसे हम एलजे भी कहते हैं, इज़ यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से बैक्टीरिया के लिए जो हम लोवेंस्टन जैनसन कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं ग्रो करने के लिए? तो वह आपका माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरियम जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है और लेप्रोसिस डिसीज़ जो है वह कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस भी कॉज करता है और लेप्रोसिस भी कॉज करता है। तो उसके लिए हम जो है एलजे मीडियम का यूज़ हम करते हैं ग्रो कराने के लिए, तो वह बैक्टीरिया आपका
बैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए कॉज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन इन्फेलाइट डायरिया, इनमें से कौन सा जो है इन्फेलाइट डायरिया जो है वो कॉज करता है, वो आपका है रोटा वायरस के द्वारा जो है एक्यूट फैसिलिटीज इन्फेलेटेड डायरिया जो है वह कॉज करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पेसिमेन ऑफ वायरल कल्चर शुड बी ट्रांसपोर्ट इन, वायरल कल्चर को जो है किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हमें करना चाहिए, तो वह है न्यूट्रिएंट मीडियम विथ एंटीबायोटिक के द्वारा जो हमें इस वायरल इन्फेक्शन को हम या वायरल कल्चर को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें स्पेसिमेन कंटेन होता है वायरस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट 100 वाला तो है, इन ऑर्डर टू प्रोब ए ईस्ट इज डायमॉर्फिक विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड, जो है जो डायमॉर्फिक आपका ईस्ट होता है उसके लिए हम कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट एसिमुलेशन ये नहीं है, ग्रोथ ऑफ कैन मील अगार ये भी नहीं है, इंक्यूबेट ईस्ट सब कल्चर 837, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस में हम इसको जो है ईस्ट कल्चर हम करते हैं। तो आज हमने जो है 60 से लेकर लगभग 40 जो है MCQs इम्पोर्टेंट MCQs हमने कवर किए हैं। यदि ये सभी MCQs और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।